हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 21 जनवरी 2019 का तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 22 जनवरी का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इसका सीबीटी 1 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी के लिए 30 सेकंड का समय लगाती है। वस्तु की औसत गति कितनी है? ठीक है, देखिए जब डिस्टेंस पार्ट में दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी को कुल समय से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना हो रहा है, देखिए 200 मीटर पहला पार्ट का है और दूसरा पार्ट का भी 200 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर का। और टाइम कितना लग रहा है टोटल, देखिए पहला पार्ट में 20 सेकंड और दूसरा पार्ट में 30 सेकंड, तो कुल मिला के 50 सेकंड का समय लग रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण की इकाई अंक क्या होगी? ठीक है, इकाई संख्या पूछ रहा है। देखिए 3 पर पावर 68 है, तो 3 का साइक्लिसिटी होता है 4, यानी कि 3 पर पावर जब 4 करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा बन के। उसके बाद कितना भी पावर करेंगे तो उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको 4 अंदर लिए हैं तो 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 17। ठीक है, अब देखिए 4 को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो इसका 4 का भी साइक्लिसिटी 4 पर सेट कर सकते हैं, नहीं तो 4 पर अगर ओड पावर रहेगा, ठीक है, तो इसका इकाई अंक 4 आएगा। अगर इस पर इवन पावर रहेगा यानी कि सम संख्या में, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इकाई अंक पावर इसका क्या है, विषम संख्या यानी कि ओड पावर है, तो इकाई अंक इसका क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 पर कोई भी पावर रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, जीरो छोड़ के। उसके बाद देखिए यहाँ इसका तो 1 हो गया, उसके बाद इसका तो 4 है ही, और इसके बाद 5 आया, तो 5 के 20 और 20 गुना करेंगे तो 20, यानी कि इकाई अंक क्या बन रहा है, 0। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसका कोई कोण समकोण नहीं होता है? ठीक है, देखिए कोई कोण समकोण नहीं है और चारों भुजा इसका क्या है, समान है, तो इसको क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। इस तरह से होता है, इसका कोई कोण समकोण नहीं होता है। अगर इसका सभी कोण समकोण हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से। और आयत का क्या होता है, आयत का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन इसका आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है और समांतर होता है, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू तथा त्रिभुज आर एस टी समान है यदि ओ पी अनुपात आर एस 3:5 है, यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है तो एस टी की लंबाई क्या होगी? देखिए जब जो दो त्रिभुज समान है यानी कि समरूप है तो उसका संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ पर दो भुजा दिया हुआ है, ओ पी है और आर एस है, तो अनुपात क्या है, 3:5। ठीक है, और फिर ये वाला त्रिभुज यानी कि ओ पी क्यू का एक भुजा दिया हुआ है 6, और नीचे एस टी निकालना, यानी कि ये वाला त्रिभुज का, तो नीचे वाला त्रिभुज है एस टी, तो एस टी यहाँ पर निकाल देते हैं। देखिए 3 का 2 गुना है 6, तो इधर भी 2 गुना होगा 10, तो एस टी का वैल्यू कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए तथा सी एक काम 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस सी इसको कर सकते हैं 12 दिन में, तथा ए बी और सी इसको 4 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इसको करते हैं 4 दिन में। तो पूछ रहा है अकेला बी इस काम को कितना दिन में करेगा? तो पहले कुल कार्य इन दोनों का एलसीएम 12 यूनिट मान लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, देखिए ए बी सी का 3 है और ए सी का 1 है, तो 3 में 1 माइनस करेंगे तो बी का एफिशिएंसी आएगा कितना, 2। अब 2 यूनिट के हिसाब से बी 12 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 दिन का इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी की सीमा, ठीक है, ये हिंदी को नहीं देखिए, इंग्लिश वाला देखिए, हिंदी में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। कह रहा फाइंड द मीन ऑफ रेंज एंड द मोड ऑफ गिवन डाटा, यानी कि मीन यानी माध्य निकालना है किसका, रेंज का, और मोड का यानी कि बहुलक और परिसर का माध्य निकालना है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखिए रेंज होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ये जो दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर, यानी आर, रेंज को आर लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या 21 है, 21 माइनस सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 3, 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, ये रेंज हो गया। अब बहुलक क्या होगा, जो संख्या है इसमें सबसे अधिक बार आई हुई वही इसका बहुलक है। तो 11 यहाँ पर देखिए 3 बार है, सबसे अधिक इसी का बारंबारता है, तो 11 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब इन दोनों का माध्य निकालना, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो संख्या है और इसको जोड़ेंगे। 18 और 11 कितना होगा, 29,
इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14.5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मूल्य किसके नज़दीक होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके हर में जो ये दिया हुआ है इसको परिमेयकरण करना होगा। तो परिमेयकरण करने का नियम हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसके हर में जो इसका ये दिया हुआ है इसका अंतर एक होना चाहिए, स्क्वायर का अंतर एक होना चाहिए। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद √2 का स्क्वायर 2। देखिए अंतर एक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, इसका भी अंतर एक बन रहा है। जब अंतर एक रहे वर्ग का तो क्या करते हैं, इसको इसका जो है चिन्ह बदल के हम लोग लिख देते हैं। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 - 1। ठीक है, इसका उसके बाद उसी तरह इसका हो जाएगा, ये कितना है, √2 + √3। तो इसको भी उल्टा के लिखेंगे, यानी कि √3 - √2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे दिए। देखिए √2 कट जाएगा और यहाँ पर √3 का वैल्यू होता है 1.73 और उसमें एक माइनस करना है तो ये कितना आएगा, 0.73। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि a + b 12 है, a b 32 है, तो a² और b² का योग कितना होगा? ये a b 32 है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 8 × 4 32 हो रहा है। इधर भी 8 + 4, 8 × 4 12 हो रहा है, यानी कि a का वैल्यू 8 और b का 4, यानी तो a का 4 और b का 8 लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, प्लस ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 64 और 16 कितना होगा, 80। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नहीं तो इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ रकम 8% प्रति वर्ष के ब्याज से 2 सालों में 1323 तथा 3 सालों में 1389.15 हो जाती है। जब उसे प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए तो आर का मान क्या होगा? देखिए एक ही साल का बात है, हम लोग डिफरेंस लेते हैं कितना ब्याज इसको मिल रहा है। तो अंतर लेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो दशमलव के बाद 1 5 है। ठीक है, उसके बाद 9 में से 3 घटाएंगे 6, यहाँ पर 8 में से 2 घटेगा 6, यानी 66.15 ब्याज आ रहा है। और 1 साल का बात है तो अगले ये तीसरा साल के लिए जो मूलधन है ये है। ठीक है, अगले साल के लिए ये वाला मूलधन काम करेगा। तो 66.15 ब्याज है और मूलधन इसका 1323 और 100% से इसको गुना करेंगे तो रेट निकल जाएगा। ये दशमलव यहाँ पर है, यहाँ 2 जीरो है तो इसके लिए ये दशमलव समाप्त, और 1323 से ये 5 बार में कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5%, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसका एक्स का वैल्यू पूछ रहा है इसमें। देखिए इसमें क्या होता है कि अंदर वाला दोनों पद का गुना और बाहर वाला दोनों पद का गुना बराबर होता है। तो बीच वाला दोनों पद का गुना करेंगे, यानी x गुना 2/3 बराबर करेंगे 4/9, और इधर क्या है 16/81। ठीक है, 2 दूना 4 और 3 से इसको घटाते हैं 3 बार में, अब नहीं कटेगा। x का वैल्यू क्या आएगा, 16 × 2 32 और नीचे आएगा 81 × 3 243। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक रेखाखंड जो ये निर्देशांक है दोनों का, इन दोनों को जोड़ रही है, उसका केंद्र बिंदु यानी मिड पॉइंट क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं एक बिंदु ये है और ये एक बिंदु ये है, और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का बीच वाला पॉइंट का, यानी मान लेते हैं सी है, तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वही बीच वाला का निर्देशांक होगा। तो देखिए -2 और -5 कितना होगा, -7। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये पहला निर्देशांक हो गया। दूसरा क्या होगा, -1 और -3, ये हो जाएगा -4। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2, यानी -7/2 और -2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसको निकालना है 160, 125% होता है 5/4। ठीक है, और 20% होता है 1/5, 5 5 कट जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे 40 बार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 184 तथा 345 के मौस और लस का फर्क कितना है? देखिए 184 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 23 अट्ठा होता है 184, यानी कि 23 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 23 अट्ठा 8 को 3 बार में इस तरह से तोड़ दिए, 2 गुना 2 गुना 2 में, ये हो गया इसका। 345 को भी तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 23 पंचा 115 या 345 होता है, तो 23 गुना 5 और उसके बाद 3, यानी 23 पंचा 115, 115 या 345 हो गया, यानी कि इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया हम लोग। अब इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, वो होगा इन दोनों में जो कॉमन है वही। देखिए यहाँ पर सिर्फ 23 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF कितना होना चाहिए, 23। अब LCM क्या होगा, LCM में ये HCF जो कॉमन है ये तो आएगा ही,
उसके अलावा जो संख्या बचा है, जैसे ये दोनों और ये दोनों बचा हुआ है, तो इन दोनों को भी लिखेंगे। इससे 2 × 2 × 2 8 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर 5 दिया 15, ठीक है। अब देखिए इन तीनों को गुना करिए, कितना हो जाएगा, 15 8 120 हुआ, ठीक है। 120 × 23 करना है, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो तो आएगा ही। 23 दूना 46, बचा 4, 23 1 23 4 27, यानी 2760। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी कि 23 और 2760 का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2737। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यदि x यह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है जिसे 237 से विभाजित किया जाता है, तो x के अंकों का योग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अंकों का योग पूछ रहा है, तो कोई यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी, 9,999। इसको 237 से डिवाइड करना है, कर देते हैं। देखिए 3 बार में जाएगा, ठीक है, नहीं 3 नहीं 4 बार में जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 800 और 37 चौके 148, यानी कि 948 हो रहा है। ये माइनस करेंगे 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 51 आया। उसके बाद 9 नीचे करेंगे, ये 2 बार में लगाएंगे, 200 और 74, यानी कि 474 नीचे आएगा। 5 बचा और 11 में से 7 घटेगा, 4 बचेगा, 45 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये संख्या को 237 से डिविजिबल बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9,999 में 45, ये जो शेषफल आया वो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 9,999 माइनस कर देंगे 45, तो ये कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पर 5, यानी 9,954 इसका वो संख्या आया है। अब इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो कितना होगा, 9 9 18 5 23 4 27। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 945 में 10% के घाटे पर बेचा गया, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए 10% का लॉस है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 पर 1 का नुकसान है, तो बिकेगा सामान कितना में, 9/10 में, ठीक है। बिका है 9/10 में, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस है, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ 945, यानी 9 का वैल्यू 945 है। कितना गुना है, 105 गुना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 105 आएगा, तो इधर 10 का भी 105 गुना हम लोग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1050। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है 2 समान नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। प्रत्येक नल जो है 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, ऐसा इसका कहना है। मान लेते हैं एक पहला नल है, ये जो है 10 घंटा में टंकी को भरता है। और आगे कह रहा है कि टंकी को एक छेद के साथ 4 घंटे में भरने के लिए कितने नल लगेंगे, जब वह छेद टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो छेद को मान लेते हैं दूसरा पाइप, जो इसको 4 घंटे में खाली करता है। तो टंकी का कैपेसिटी, इन दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इधर से 5 आएगा, ठीक है। और ये खाली करने वाला, तो इसको माइनस में लिखते हैं। अब देखिए टोटल काम कितना है, 20 यूनिट, यानी टंकी का कैपेसिटी 20 यूनिट है। इसको यहाँ पर कह रहा है 4 घंटे में भरना है। जब इसको 4 घंटे में भरना होगा, तो पर आवर कितना काम करना होगा, 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट पर आवर करना होगा। लेकिन यहाँ पर जब दोनों नल को, यानी कि ये भरने वाला एक नल और खाली करने वाला एक नल को खोलेंगे एक साथ, तो क्या होगा, देखिए 2 - 5 करेंगे तो -3 यूनिट पर आवर जो है खाली होगा, जबकि यहाँ पर 5 यूनिट पर आवर भरना है। तो हम लोग 1 घंटा में कितना काम करना होगा, ये लीकेज को साथ लेते हुए, देखिए 5 और 5 10 यूनिट, ठीक है, 10 यूनिट पर आवर काम करना होगा इस लीकेज को साथ लेकर के, क्योंकि 10 यूनिट में 5 यूनिट तो पर आवर यहाँ पर भरना ही है, और 5 यूनिट जो इसका बचा वो ये लीकेज को मैनेज करेगा। तो 10 यूनिट पर आवर भरना है। तो 10 यूनिट भरने के लिए क्या करना होगा, कितना नल लगाना होगा, देखिए पहला नल जो भरने वाला वो 2 यूनिट पर आवर भरता है, तो 10 यूनिट भरने के लिए कितना नल चाहिए, 5 नल, ठीक है, 5 नल चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र कितना होगा, जिसका तल यानी बेस जो है 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। तो दोनों को गुना करिए, 5 छके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। एक कपड़े का 4/5 टुकड़ा रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो कपड़े की शुरुआती लंबाई कितनी थी, देखिए 4/5 भाग का लंबाई कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो पूरा पार्ट का लंबाई कितना होगा, यानी कि 1 यूनिट का वो हो जाएगा 100, और ये इधर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा,
4 से इसको कटाएंगे 25 बार में, 25 गुना 5 125 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गोले का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। देखिए हिंदी में यहाँ पर गोला दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा के निकालिएगा तो आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पर अंग्रेजी में क्या है, सर्कल यानी कि वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है। पाई का वैल्यू लेने के लिए कह रहा है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154 कर देंगे यहाँ पर। 22 × 7 = 154, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 × 7, तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्यास, डायमीटर पूछ रहा है, तो इसका 2 गुना हम लोग कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी का माध्यिका निकालें। इसका माध्यिका निकालना है तो क्या करते हैं, इसको पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद क्या है, 1 के बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, उसके बाद 5 6 हो गया, फिर 7 है, उसके बाद क्या है 9 है, और 11 12 13 है, 11 12 और 13 फिर 14 है। टोटल कितना नंबर है, 3 3 6 4 10, यानी 3 3 6 4 10 हो गया। तो माध्यिका क्या होता है, बीच वाला पद माध्यिका होता है। इस तरह से लगाने के बाद तो यहाँ सम संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला जो 2 पद है उसका एवरेज इसका आंसर होगा। तो 4 पद हम लोग इधर से छोड़ देते हैं और 4 पद इधर से छोड़ देते हैं। ये बीच वाला 2 पद जो बचा है इसका ही एवरेज हम लोग निकालेंगे। तो 9 7 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मूल्य 1000 के मूल्य को 2 वर्षों तक 5% प्रति वर्ष के सामान्य ब्याज लगाया जाए और उसका 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर से किंतु चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, तो सामान्य ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, कह रहा है इस पर जो साधारण ब्याज मिलेगा उस ब्याज को फिर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन समय इस पर 4 वर्ष का है और रेट वही है पहले के बराबर, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले इस पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 1000 मूलधन है और रेट कितना हो जाएगा, देखिए 5% 2 वर्ष, तो टोटल 10% का यहाँ पर ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 100 रुपया। अब ये जो 100 रुपया है ये अगला स्टेटमेंट के लिए क्या है, मूलधन है, यानी कि P बराबर 100 हो जाएगा। और रेट वही है पुराना वाला, यानी कि रेट है 5% और टाइम यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि है और रेट है 5%, समय है 4 वर्ष, तो रेशियो का यहाँ पर प्रयोग करते हैं और आसानी से आंसर निकल जाएगा। 4:6:4:1 रेशियो होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 100 का 5% निकालेंगे, तो 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब ये जो 5 आया है इस 5 का फिर से 5% हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.25, तो दूसरा रेशियो में 0.25 देंगे। अब ये तीसरा में क्या होगा, फिर ये 0.25 का 5% हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना होगा, 25 पंचा 125 और नीचे 100 रहेगा, यानी कि 0. ये आ गया कितना, 1.25, नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0125, और उसी तरह से यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा संख्या आएगा तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और एवरेज लगभग में आंसर निकाल के लगा देंगे। इन दोनों को गुना करना होता है, 5 चौके 20 हो गया, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1.5, और ये कितना होगा, इसको जब गुना करेंगे तो ये 0.05 बनेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ देखिए तीसरा जो रेशियो है इसका कितना आया है, 0.05, ये बहुत छोटा संख्या है, इससे भी ये छोटा आएगा, तो आंसर इन तीनों से ही लगभग में निकाल लेंगे। देखिए इन दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है, 20 एक 21.5 हो रहा है, और ये 0.5 इसमें भी ये जोड़ते हैं, तो लगभग आंसर 21.55 बन रहा है। यही आंसर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो निकालिएगा ये तो दशमलव के तीसरा अंक चौथा अंक पर ये कोई डेसिमल आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अंक तक हम लोग लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 2500 की कीमत पर बेची गई जिस पर 10% की छूट दी जाती है और 12.5% का लाभ कमाया जा सकता था, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए लागत मूल्य निकालना है और यहाँ पर अगर इसको सेलिंग प्राइस मानिएगा और सेलिंग प्राइस जब मानिएगा तो ये प्रॉफिट परसेंट है, तो आसानी से तो एक बार में आंसर निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये MP होना चाहिए। ठीक है, मार्क प्राइस, ये 2500 को जब MP मानेंगे तब जाके आंसर आएगा। देखिए CP और MP का रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है 100 - D और 100 + P। तो CP निकालना है, CP को CP रखिए, MP कितना है 2500 बराबर 100 - D, D डिस्काउंट परसेंट कितना 10 है, तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा,
100 प्लस पी यानी कि ये कितना आ जाएगा 112.5। ठीक है, इसको 2 से गुना करिए, ये डेसिमल समाप्त हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 180 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 225। तो 9 से कटाएंगे, 9 से 20 बार में, 9 से 25 बार में, फिर 5 से कटा दीजिए 4 बार में, 5 बार में। ठीक है, तो ये 5 का कितना गुना है 2500, 500 गुना है। तो इधर भी 4 का कितना गुना होना चाहिए 500 गुना। तो ये हो जाएगा 2000, यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस है कितना होगा 2000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है जब उनमें 2500 मीटर का अंतर होता है। ठीक है, प्रथम रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। कितने समय में समय के पश्चात वह एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है, दोनों का जो डिस्टेंस कितना है 2500, और दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो कितना होगा, दोनों के चाल के योग के बराबर। कितना हो जाएगा 10 और 15 25। तो 25 मीटर प्रति सेकंड से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 100 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 6 सदस्यों के परिवार का औसत आयु 25 साल है। इसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है। तो परिवार की औसत आयु यह छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितनी थी। ठीक है, देखिए जो छोटा सदस्य है इसका जन्म 8 वर्ष पहले हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे 8 वर्ष पहले जाएंगे। अभी वर्तमान में जो 6 सदस्य है इसका कुल आयु कितना होगा 25 गुना 6, ये हो जाएगा 150। जब 8 वर्ष पहले जाएंगे तो ये 150 में, यानी कि अभी कुल आयु 150 है, 8 वर्ष पहले जाएंगे तो प्रत्येक मेंबर का 8-8 साल घट जाएगा। तो टोटल 6 मेंबर है। ठीक है, और 8 वर्ष घटाना, तो 8 6 के 48 वर्ष इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 102 साल। यानी जिस समय उस बच्चा का जन्म हुआ था उस समय परिवार का औसत आयु कितना था, कुल आयु कितना था 102। लेकिन उस समय मेंबर कितना होगा 5 ही होगा। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 दूना 10, जीरो आएगा, 5 चौके 20, यानी 20.4 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक संख्या के 2 गुने, ये यहाँ देखिए कह रहा है सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर एंड 7 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल इज 15 एंड द नंबर इज, मतलब नंबर क्या होगा। तो एक नंबर मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, उसका ट्वाइस करना है यानी कि 2 गुना करना है, और इसका रेसिप्रोकल यानी कि एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, और इसका 7 गुना यहाँ पर कह रहा है यानी कि 7/x हो जाएगा। इन दोनों का योग जो है कितना है 15 है, तो इसको 15 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 7 रखने पर वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा। 7 दूना 14, यहाँ 7 7 कट के 1 होगा, 14 1 15 हो रहा है। नहीं तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। एलसीएम एक्स आएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 2x² प्लस 7 बराबर 15। 2x², ये 15x होगा, माइनस इधर आएगा, -15x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर इसको द्विघात समीकरण बन गया है, इसको तोड़ के x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू कितना आएगा 7। नहीं तो ये ऑप्शन से हम लोग सबसे आसान होगा, ऑप्शन से इस पर सेटिस्फाई कराएंगे। x का वैल्यू रखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 15 आ जाना चाहिए। 7 रखने पर ये 15 देता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पाइप ए तथा बी पुल को क्रमशः 5 तथा 10 मिनट में भर सकते हैं। ये ए 5 मिनट और बी 10 मिनट में भर सकता है। 2 मिनट बाद पाइप बी में बाधा हो जाती है, तो पाइप ए को पुल भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए पुल का कुल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 10 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इधर से 1 आएगा। तो 2 मिनट के बाद बी में बाधा हुआ यानी लीकेज ब्लॉक हुआ है, पाइप भी ब्लॉक हो गया है। तो 2 मिनट तक दोनों साथ काम किया है, तो एक साथ काम करेगा तो 3 यूनिट के हिसाब से 2 मिनट में कितना काम कर लेगा 6 यूनिट। तो 10 में से 6 हम लोग माइनस कर देंगे, बचेगा 4 यूनिट। अब बी में तो ब्लॉक हो गया है, तो काम कौन करेगा ए। तो ए का एफिशिएंसी है 2 यूनिट के हिसाब से शेष कार्य है 4। 4 को करने में कितना टाइम लगेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।